हेलो दोस्तों, आज हमारा दूसरा लेक्चर है करंट अफेयर जनवरी 2024 का। जनवरी 2024 के अंदर हम कर रहे थे सबसे पहला टॉपिक आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर पे कल हमने एक लेक्चर को डिस्कस किया, आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा और आर्ट एंड कल्चर पे ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा जनवरी 2024 के करंट के रिलेटेड। फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस। कल के लेक्चर के अंदर हमने 3 टॉपिक को डिस्कस किया था, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को देखा था हमने, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को देखा था कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है। लगभग 17 प्रोडक्ट्स हमने देखे थे, जिसमें आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सारी स्टेट्स शामिल थी। उसके बाद हमने कुछ टेम्पल्स को देखा जनवरी 2024 के अंदर, जो है ये न्यूज़ में रहे, तो इनके रिगार्डिंग जो है पॉसिबिलिटी है कि आपको सवाल पूछ सकता है, सो इनको भी हमने डिस्कस किया, जिसमें रंगानाथ स्वामी टेम्पल, लेपाक्षी टेम्पल एंड गुरुव्यूर टेम्पल जो है ये शामिल थे। उसके बाद आपका जो है डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आईआईटी खड़गपुर ने एक डिस्कवरी करी है, और किस बात की डिस्कवरी? एक ह्यूमन सेटलमेंट इनको वेदनगर गुजरात के अंदर मिली है, जो लगभग आपका 800 BC की बताई जाती है रेडियो कार्बन डेटिंग करने के बाद। और ये जो सेटलमेंट है ये मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस सेटलमेंट है, जिसमें बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू और इस्लामिक सेटलमेंट शामिल हैं। सो इस लिहाज से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। आज हम डिस्कस करेंगे पुंगानुर काव। सो पुंगानुर काव ये जो गाय है ये काफ़ी रेयर है, ठीक है, पूरी दुनिया में काफ़ी रेयर है। ये पुंगानुर काव जो है ये काफ़ी सेक्रेड भी मानी जाती है, ये पुंगानुर विलेज से रिलेट करती है। सो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद इंडियन ट्राइब्स भी जो है जनवरी 2024 के अंदर जो है ये हाईलाइटेड रहे, उसमें वॉरली ट्राइब है, बाऊ ट्राइब है, उनको जो है आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस किया जाएगा। एक लैंग्वेज है ख़त्म होने के कगार पे है, मधिक लैंग्वेज, ठीक है, तो उसको भी डिस्कस किया जाएगा। उसके काफ़ी कम स्पीकर जो है वो बचे हुए हैं, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको लैंग्वेज से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वेस्ट बंगाल ने स्टेट डे और स्टेट सॉन्ग जो है वो डिक्लेयर किया है। स्टेट सॉन्ग रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ सॉन्ग, एंड उसके बाद स्टेट डे बोशाख, जिसको हम बैसाख बोलते हैं, उसको स्टेट डे और स्टेट सॉन्ग जो है डिक्लेयर किया है। इसको भी डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रिलेटेड स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस चर्चा में रहा, और इसके अलावा और भी स्टैचू जो हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटी है एग्जाम के अंदर हमको क्वेश्चन की फॉर्म में दिखेगा। उसके बाद अवार्ड्स इन जनवरी 2024, तो कौन से नए अवार्ड शुरू हुए और कौन कौन सी कैटेगरी में जनवरी 2024 के अंदर जो है अवार्ड्स चर्चा में रहे। हमको एग्ज़ाम के अंदर जो है अवार्ड से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सो इसलिए ये वाला टॉपिक हमारे लिए, सब टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कल के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एकदम जल्दी से, क्विक रिवीजन। तो 17 प्रोडक्ट्स को हमने जो है डिस्कस किया। 17 प्रोडक्ट्स अलग अलग स्टेट से, ओडिशा से लिंजा सूरा पेंटिंग, सूरा ट्राइब से जुड़ा हुआ है। सूरा ट्राइब को सबरा ट्राइब भी बोलते हैं। रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है? इन पेंटिंग्स को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो बलाएं आफातें बाहर से आएंगी, उन बलाओं आफातों से जो है महफूज रखा जाए अपने घर को, एक तरीके से शील्ड प्रोटेक्शन का काम करती हैं लिंजा सूरा पेंटिंग, ठीक है। तो वॉरली पेंटिंग का रिजेम्बलेंस जो है आपको सूरा पेंटिंग के अंदर देखने को मिलेगा। डोंगरिया कुंद शाल डोंगरिया ट्राइब की जो औरतें हैं वो इसको बनाती हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। डोंगरिया ट्राइब की औरतें जो हैं डोंगरिया कुंद शाल बनाती हैं, इसको भी जीआई टैग मिला। खाजूरी गुड़ को डेट पाम जैगरी भी बोला जाता है, और इसको पतली गुड़ भी बोला जाता है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और खाजूरी गुड़ जो है इसको जो है डेट पाम ट्रीज से जो है उस लिक्विड को जो है वो एक्सट्रैक्ट करके इसको जो है तैयार किया जाता है, और उसको हम पतली गुड़ भी बोलते हैं। डेनकनल मागजी जो है ये भैंस के जो है दूध के चीज़ के साथ इस स्वीट को जो है तैयार किया जाता है। काफ़ी अलग तरीके का टेस्ट होता है अगर हम दूसरे स्वीट्स के साथ इसको कंपेयर करें। उसके बाद सिमली पल की चटनी जो है इसको मयूरभंज की चटनी भी बोला जाता है, तो ये ट्राइबल्स लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके बाद नयागढ़ कंटे मुंडी ब्रिंजल,
नयागढ़ कंटे मुंडी ब्रिंजल, तो ये एक वरदान है फार्मर्स के लिए। ये ब्रिंजल्स जो है ये काफ़ी रेयर होता है, ये विदाउट यूजिंग टू मच पेस्टिसाइड्स जो है इसको ग्रो किया जाता है और ये जल्दी बन भी जाता है। इस बात के लिए भी ओडिशा के अंदर जो है ये जाना जाता है। उसके बाद कोरापुट काला जीरा राइस, कोरापुट काला जीरा राइस भी काफ़ी फेमस है, प्रिंस ऑफ राइस ओडिशा के अंदर इसको बोला जाता है। देन उसके बाद जो कोरापुट काला जीरा राइस है ये जो है काफ़ी कुछ बेनिफिशरीज के लिए, डायबिटीज़ के मरीज़ वगैरह उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, होमोग्लोबिन काउंट को जो है वो बढ़ाता है। देन आपका जो है मेटाबॉलिज्म उसको भी जो है कंट्रोल करता है। उसके बाद जो आपके मेडिसिन फील्ड के अंदर लोग हैं उनके लिए भी काला जीरा राइस एक तरीके से वरदान है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। चलिए इसको मैंने ब्रीफ कर दिया, तो विद पिक्चर भी देख लें आप, ठीक है। ये आ गया आपका लिंजासूरा पेंटिंग, उसके बाद आपका डोंगरिया कुंद शाल, काजूरी गुड़, डैन कैनल मार्ग जी, उसके बाद सिमलीपल की चटनी आल्सो नोन एज मयूरभंज की चटनी, एंड उसके बाद आपका नयागढ़ कंटमुंडी ब्रिंजल, देन उसके बाद कोरापुट काला जीरा राइस, ठीक है, सेडेटिव इन द फील्ड ऑफ द मेडिसन एज वेल, ठीक है, इसको प्रिंस ऑफ राइस भी बोला जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 3 प्रोडक्ट हैं, हैंडमेड कारपेट, वांचू वुडन क्राफ्ट, आदि कीकर, जिंजर, ठीक है। हैंडमेड कारपेट तो ये तिब्बतियन कम्युनिटी के लोग हैं, वुमेन्स बनाती हैं स्पेशली, तो आपके मोमपट वुमेन जो हैं वेस्ट केमेंग एरियाज के अंदर, ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ सियांग डिस्ट्रिक्ट अपार्ट फ्रॉम द तिब्बतियन कम्युनिटी सेटल्ड इन दिस एरिया, और ये लोग इसको जो है वो बनाते हैं। इसके पीछे इनका मोटिव्स रहता है। मोटिव्स क्या रहता है कि ये कुछ जो है आपके ड्रैगन टाइप जियोमेट्रिक स्टाइल जो है इनके ऊपर करते हैं कारपेट्स के ऊपर। उसके ऊपर मोटिव ये रहता है कि तिब्बतियन बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस जो है इन कारपेट्स के डिज़ाइन के थ्रू जो है वो बताया जाता है, और ये डिज़ाइन आपको देखने को ये मिलेगा। उसके बाद आपका वांचू वुडन क्राफ्ट, वांचू वुडन क्राफ्ट जो है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। वांचू एरिया ऑफ तिरप डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है ये। फिगराइन हेड वॉरियर, मिनिएचर मॉन्क, फिगराइन डिपिक्टिंग डिफरेंट वोकेशन कॉमन टू रूरल लाइफ, एनिमल फिगर्स, और ख़ास तौर पे महात्मा लॉर्ड बुद्धा का, गौतम बुद्धा का फिगर भी बनाया जाता है, स्कल्पचर भी बनाया जाता है वुड के अंदर। तो वांचू वुडन क्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद आपका आदि कीकर जिंजर, तो आदि कीकर इज अ टाइप ऑफ जिंजर, ईस्ट सियांग अपर सियांग इलाके के अंदर जो है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, और अपने टेस्ट और साइज के लिए जानी जाती है। तो ये इतना याद रखना है आपको। उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर 3 तो साड़ी आ गई आपकी, तंगेल साड़ी, गर्द साड़ी और आपका कोरियल साड़ी, तंगेल, गर्द और कोरियल। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कोलोनूनिया राइस, इसको भी प्रिंस ऑफ राइस बोला जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर। सुंदरबन हनी, तो कोलोनूनिया राइस इज नॉर्थ बंगाल के अंदर जो है ये होता है, ठीक है। इसको भी प्रिंस ऑफ राइस जो है बोला जाता है। महाराजा ऑफ चोको बिहार के महाराजा जिनका नाम था नरपिंद्र नारायण, तो उनका ये फेवरेट था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये वाली है, ये आपको याद रखनी है, यानी कि ये तो याद रखना ही है कि जीआई टैग मिला है, साथ ही साथ ये याद रखना है दिस राइस इज आल्सो सेड टू बी यूज्ड इन ऑफरिंग एट द टेम्पल ऑफ लॉर्ड मदन मोहन। लॉर्ड मदन मोहन जो है इनकी डिटी हैं, ठीक है, भगवान हैं, तो उनके मंदिर में भी पेश किया जाता है। उसके बाद सुंदरबन हनी, तो सुंदरबन के जंगलों से जो है इसको इकट्ठा किया जाता है। साउथ के 24 प्रैग्नास ग्रुप ऑफ पीपल जो सेम ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होते हैं उनके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं प्रैग्नास। नॉर्थ 24 प्रैग्नास वेस्ट बंगाल के सुंदरबन से हनी कलेक्ट करके लाते हैं। उसके बाद अपना प्यारा जम्मू एंड कश्मीर, अगर बर्रुए ज़मी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, ठीक है। तो यहाँ का रामबन अनारदाना, जिसको हम लोकल लैंग्वेज के अंदर दड़ूनी बोलते हैं, तो दड़ूनियाँ बड़ियाँ साढ़े इलाके विच पाई जांदियां ने, ठीक है। तो हमारे इलाके में काफ़ी ज़्यादा दड़ूनी होती हैं, तो इसलिए हमारे इलाके को भी जीआई टैग दे देना चाहिए, यानी कि पुंछ के इलाके को। तो रामबन का अनारदाना जो है इसको भी क्या दे दिया गया है, जीआई टैग स्टेटस दे दिया गया है, रामबन अनारदाना, ठीक है। तो इसको लोकली क्या बोला जाता है, दड़ूनी। उसके बाद गुजरात का कचाची कर्क जो है ये इंडिजीनियस डेट जो है आप कच्छ के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, तो कचाची कर्क बोला जाता है इसको, जो गुजरात के इलाके से है। सो ये भी आपको याद रखना है।
उसके बाद टेम्पल इन जनवरी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने श्री वीरभद्र टेम्पल, जिसको लिपाक्षी टेम्पल भी बोला जाता है, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुआ है ये, इसलिए ये आपका जनवरी 2024 में न्यूज़ में था। उसके बाद आपका मोर अबाउट लिपाक्षी टेम्पल, तो ये आप जो है कल हमने पढ़ा भी था, त्रिकूट स्टाइल के अंदर जो है बना है, क्योंकि 3 डीटीज हैं, 3 डीटीज में जो प्रिजाइडिंग डीटी है वो वीरभद्र है, वीरभद्र यानी कि लॉर्ड शिव की डीटी। उसके बाद 2 मेन चीज़ों के लिए ये जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लार्जेस्ट मोनोलिथिक नंदी बुल स्टैचू के लिए जाना जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद नाग शिवलिंग, ठीक है, नाग शिवलिंग के लिए जो है शिवलिंग है, नाग शिवलिंग बोला जाता है उसको, जिसके 7 हुडेड स्नेक, ये 7 हुडेड स्नेक यानी कि सांप निकले हुए हैं, तो उसके लिए जाना जाता है ये। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। साथ में फ्रिस्को पेंटिंग के लिए जाना जाता है, पेंटिंग इन द लाइम एंड प्लास्टर, वॉल्स और सीलिंग्स के ऊपर करी जाती है, उनके पीछे कुछ डिपिक्शन रहता है, इलस्ट्रेशन रहता है, वो अलग अलग जगहों से लिया जाता है, जैसे रामायण, महाभारत एंड आपका लीजेंडरी स्टोरीज जैसे पार्वती की मैरिज, तो वहाँ से इन चीज़ों को लिया जाता है। तो ये 2 चीज़ें आप इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। उसके बाद गुरुवीयूर टेम्पल, गुरुवीयूर टेम्पल जनवरी 2024 में काफ़ी जो है वो चर्चा में रहा, इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शादियाँ होती हैं, तो केरल हाईकोर्ट ने यहाँ पे बैन लगाया कि वीडियोग्राफी आप मैन हॉल के अंदर नहीं कर सकते, मैन हॉल यानी कि नंद पंडाल के अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, स्पेशली फॉर वुमेन, क्योंकि वहाँ की इंतजामिया से काफ़ी ज़्यादा लड़ती थी। तो ये आपका जो है वो न्यूज़ में रहा, सो इसलिए काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको द्वारका अफसोस भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लॉर्ड विष्णु यहाँ पे जो है वो डेडिकेटेड जो है वो क्या बोलते हैं डिटी हैं। उसके बाद द प्रिजाइडिंग डिटी इज डिपिक्टेड इन अ स्टैंडिंग पोस्चर विद 4 हैंड्स होल्डिंग शंख पकड़ा हुआ है, सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है, लोटस है, मेस है, ठीक है, 4 हाथों में 4 चीज़ें ये पकड़ी हुई हैं। तो इट इज़ कार्व्ड, एक स्टोन से बना है जिसको हम पतला अंजन बोलते हैं। साथ में ये जो टेम्पल है इसको इस तरीके से बनाया गया, इस डिटी को इस तरीके से बनाया गया कि जो सूरज है, सूरज की जो पहली किरण है वो सबसे पहले जाकर के लॉर्ड विष्णु के पाँव में पड़े, ठीक है। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड ये आपको याद रखना है, एक सत्याग्रह जो है वो लॉन्च हुआ था, जो किसने किया था, कल्पन ने किया था। कल्पन को जो है आपका गांधी बोला जाता है, कल्पन को जो है वो गांधी बोला जाता है, कहाँ पे, केरल में, है ना, केरल में, केरल के अंदर गांधी बोला जाता है, टू सिक्योर एंट्री ऑफ अनटचेबल इनटू द टेम्पल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्पल इज आल्सो नोन फॉर एलिफेंट फेस्टिवल। उसके बाद श्री कालाराम मंदिर, तो कालाराम मंदिर, इसको कालाराम मंदिर इसलिए बोला जाता है क्योंकि भगवान राम की, लॉर्ड राम की जो यहाँ पे मूर्ति है वो ब्लैक कलर से जो है उसको बनाया गया है। कहाँ पे, ये ऑन द बैंक ऑफ द गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर के तट पे ये टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, नासिक महाराष्ट्र के अंदर। मोर अबाउट दिस टेम्पल, 1782 के अंदर जो है इसको बनाया गया था। किसने बनाया था, सरदार रंगरू ओदकर ने बनाया था। लॉर्ड राम जो है, ऐसा माना जाता है यहाँ पे उन्होंने अपना एग्जाइल गुजारा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे जो है ये टेम्पल बनाया गया, और ये एग्जिस्टिंग टेम्पल के जगह जो है वो बनाया गया था, वहाँ पे पहले वुड का टेम्पल हुआ करता था। इट ड्राइव्स इनटू नेम फ्रॉम द ब्लैक स्टैचू ऑफ द लॉर्ड रामा। और साथ ही साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसी जगह पे, इसी लैंडमार्क पे जो है दलित राइट्स की जो है इस टेम्पल में बात करी थी 90 ईयर्स अगो। उसके बाद आपका श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, सो इसके ये इसलिए फेमस था क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हुए हैं इंडिया के जिन्होंने इस टेम्पल के अंदर जो है क्या किया है, विजिट किया है। तो इसके रिगार्डिंग और त्रुवरंग त्रिपुटी इज डेडिकेटेड टू रंगानाथ। रंगानाथ वहाँ की जो है मैन डीटी है, यानी कि मैन भगवान है वो, रिक्लाइनिंग फ्रॉम लॉर्ड विष्णु, ठीक है, जिनको लॉर्ड विष्णु के साथ रिक्लाइंड किया जाता है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन ड्रिविडियन स्टाइल एंड कम्प्लेक्स। 21 स्कल्प्टेड गोपा रामाज हैं यहाँ पे, 50 सब श्राइन्स हैं, 9 सैक्रेड पूल्स हैं, पूल्स यानी कि टैंक्स हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेंगी। स्कल्प्टेड यानी कि स्कल्पचर, ठीक है, 21 स्कल्पचर आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। 50 सब श्राइन देखने को मिलेंगी, सब श्राइन यानी कि अलग अलग डिटीज़ की श्राइन्स, ठीक है। उसके बाद 9 आपको टैंक्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इट इज़ नॉट जस्ट अ टेम्पल बट अ टाउन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टेम्पल टाउन बोला जाता है इसको। यूनिक इन इट्स सप्त
परकराम फॉर्मेशन एंड वन ऑफ द 108 दिव्य दिस्मास डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। ठीक है, लगभग 108, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। सिचुएटेड कहाँ पे है ये? आइलैंड ऑफ सिरिंगम बाउंडेड बाय कावेरी एंड कोलीधाम ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। सिरिंगम टेम्पल से भी पूछ सकता है आपको, तो ये भी याद रखना है आपको। रंगानाथ स्वामी टेम्पल इज आल्सो नोन एज सिरिंगम टेम्पल। ठीक है, तो इस सिरिंगम टेम्पल के नाम से भी पूछ सकता है, इसलिए याद रखना है। डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, वेदनगर के अंदर आईआईटी खड़गपुर ने जो है ये क्या करा है? डिस्कवरी करी है, एविडेंस ढूंढे ह्यूमन सेटलमेंट, जो आपकी 800 BC के अराउंड हमको देखने को मिलती है रेडियो कार्बन डेटिंग करने के बाद। दिस अलाइंस लेट वैदिक प्री बुद्धिस्ट महाजनपद ओलिगार्किक रिपब्लिक ईरा, ये वाला ईरा जो है, ये वाला दौर जो है, इसका बताया जाता है यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुई है। उसके बाद आपका जो है मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस है, जिसमें बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन, इस्लामिक सेटलमेंट शामिल हैं। प्रॉक्सिमिटी टू मुधीरा विच इज़ फेमस फॉर सन टेम्पल। उसके बाद हिस्टोरिकल साइट हैं इसके, ये इंपॉर्टेंट है, हतकेश्वर टेम्पल और उसके बाद शमिष्ठा लेक। ठीक है, शमिष्ठा लेक और हतकेश्वर टेम्पल भी यहाँ पे जो है हिस्टोरिकल साइट जो है इसकी देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पुंगानुर काव। सो सबसे पहले हम पुंगानुर काव डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो पुंगानुर काव आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर। सो पुंगानुर काव जो है, पुंगानुर काव रेयर ब्रीड है। ठीक है, पुंगानुर विलेज से जुड़ी हुई है, सो दैट्स वाई इसको हम पुंगानुर काव बोलते हैं। चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। उसके बाद ड्यू टू देयर डिक्लाइनिंग नंबर्स इन 2020 आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया? मिशन पुंगानुर को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, लॉन्च किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिशन पुंगानुर को लॉन्च किया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, किसके बचाव के लिए? पुंगानुर काव के बचाव के लिए। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि ICAR और उसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज NBAGR। ठीक है, NBAGR यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, इन्होंने क्या किया? हैज़ क्रियो प्रिजर्व्ड देयर सीमन डोजेज इन द जीन बैंक। इसके सीमन को जीन बैंक के अंदर प्रिजर्व करके रखा है। ठीक है, इसके सीमन को, पुंगानुर काव के सीमन को कहाँ रखा है? जीन बैंक के अंदर रखा है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। उसके बाद की कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हम देख लेते हैं पुंगानुर काव के। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट हम्प्ड कैटल ब्रीड है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 70 से 90 सेंटीमीटर टाल होती है, 115 से 200 kg के अंदर होती है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आइडियल फॉर स्मॉल स्केल डेयरी फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, नॉट इम्पॉर्टेंट। नॉन फॉर हाई क्वालिटी मिल्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट, हाई क्वालिटी मिल्क के लिए जो है ये जानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमको 8% फैट इसके मिल्क के अंदर देखने को मिलता है। नॉर्मल काऊ के अंदर 3 से 3.5% फैट देखने को मिलता है। एडॉप्टेबल एंड ड्रॉट रेसिस्टेंट, कैन सर्वाइव ऑन ड्राई फूडर सच एज ग्रास, स्ट्रॉ, इसके ऊपर भी ये जो है वो सर्वाइव कर सकती है। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम क्या है? त्रिपुटी त्रिमुल टेम्पल, त्रिपुटी त्रिमुल टेम्पल, 333। ठीक है, त्रिपुटी त्रिमुल टेम्पल। वहाँ के एक डिटी हैं जिन डिटी का नाम है शीरा बिश्कम, उनको जो है इसका दूध ऑफर किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद अदर इंडिजीनियस कैटल ब्रीड इंडिया के अंदर, तो सहीवाल जो है वो आपकी पंजाब के अंदर पाई जाती है और राजस्थान के अंदर। रेड सिंधी जो है ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक के अंदर। गिर जो है गुजरात के अंदर, गिर जी। उसके बाद दियोनी महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। उसके बाद थार पारकर, सेंचुरी, राठी, नागौरी। ठीक है,
थारपारकर, संचोरी, राठी और नागौरी ये राजस्थान के अंदर, ओंगोल आंध्र प्रदेश के अंदर, कंक्रेज गुजरात और राजस्थान के अंदर, मालवी और निमारी मध्य प्रदेश के अंदर, हलीकर, उसके बाद मलनंद, गिद्धा और अमृत महल आपका जो है कर्नाटक के अंदर। तो ये भी थोड़ा सा अपनी नज़र से एक बार उतार लेना, ठीक है, नज़र से उतार लेना, ठीक है। चलिए, नज़र मत लगा देना। उसके बाद वारली ट्राइब्स, वारली ट्राइब जाना जाता है वारली पेंटिंग के लिए। सो वारली पेंटिंग के लिए, वारली पेंटिंग रिलेटेड टू वारली ट्राइब्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। वारली ट्राइब क्यों चर्चा में रहा? वारली ट्राइब हैज सेट अप एन एग्जाम्पल, किस बात की एग्जाम्पल? पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद लिपर्ड्स, ठीक है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद लिपर्ड्स, यानी कि एक तरीके से इन्वायरमेंट को ये लोग बचा रहे हैं, ठीक है। क्यों लिपर्ड्स के साथ इनका पीसफुल को एग्जिस्टेंस है? बिकॉज दे वर्शिप लिपर्ड, ठीक है। और अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपनी भाषा के अंदर लिपर्ड को ये वाघोबा बोलते हैं, ठीक है, और ये अपनी डिटी मानते हैं, भगवान मानते हैं लिपर्ड को। सो इसलिए इनका पीसफुल को एग्जिस्टेंस है विद लिपर्ड। About Warli tribe, largest tribe of Maharashtra region, important. They live on the outskirts of Mumbai in the North Shahadri region, ठीक है, नॉर्थ शाहदरी रीजन के अंदर रहने वाले लोग। रेनवर्ड, ठीक है, मैंने पहले बोला आपको कि वारली पेंटिंग के लिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। दिस आर्ट फॉर्म कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 10th century AD, जनरली टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम नॉर्मल लाइफ रूटीन एंड सराउंडिंग। जो ये पेंटिंग्स बनाते हैं उसकी इंस्पिरेशन जो ये लेते हैं वो नॉर्मल रूटीन लाइफ से और अपने सराउंडिंग से ये लेते हैं। और जो पेंटिंग ये करते हैं उसके अंदर ये नेचुरल मटेरियल और कलर्स का इस्तेमाल करते हैं और बैम्बू ब्रशेस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ब्रू ट्राइब, सो ब्रू ट्राइब क्यों आपका चर्चा में रहा? बिकॉज लास्ट बैच ऑफ मिजोराम ब्रू रिफ्यूजीज परमानेंटली, इनको जो है परमानेंट जो है त्रिपुरा के अंदर रहने का अधिकार मिल गया है, त्रिपुरा के अंदर, एज पर एन एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सॉरी। पहले भी इनको जो है 2020 के अंदर त्रिपुरा एंड मिजोरम गवर्नमेंट ने इनको जो है रहने का जो है वो क्या दिया था, रहने की इजाज़त दी थी। तो इस बात के लिए जो है ये चर्चा में था, सो इसलिए आपको याद रखना है। अबाउट ब्रू ट्राइब आल्सो नोन एज रियांग, इस ट्राइब को रियांग ट्राइब भी बोला जाता है। इंडिजीनियस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लिविंग मोस्टली इन त्रिपुरा, रिकॉग्नाइज्ड एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। दे आर वेरी मार्जिनलाइज्ड पीपल। मिजोरम और असम के अंदर भी ये लोग पाए जाते हैं। बिलोंग्स टू तिब्बतियो ब्राह्मण फैमिली, और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? कुब्रा लैंग्वेज बोलते हैं ये लोग। उसके बाद जूम कल्टीवेशन के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद फूड गैदरिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी जाने जाते हैं। उसके बाद ये जो मैन डांस परफॉर्म करते हैं वो है आपका हुजागिरी डांस, ठीक है। सो इनका डांस, इनकी लैंग्वेज, ये कहाँ रहते हैं, उसके बाद क्यों आपके चर्चा में थे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मधिक लैंग्वेज, तो मधिक लैंग्वेज करंटली इट हैज़ ओनली 2 स्पीकर्स एंड इज ऑन द ब्रिंक्स ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये खत्म होने के कगार पे है। अबाउट मधिक, स्पोकन बाय चकलिया कम्युनिटी, ठीक है, एंड हैज़ नो स्क्रिप्ट। तो पूछा जाना है कौन सी कम्युनिटी जो है ये लैंग्वेज बोलती है जो खत्म होने के कगार पे है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय हवायक कन्नड़, ठीक है, ओल्ड कन्नड़ का जो फॉर्म है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ये वाली लैंग्वेज। इट इज़ अ ब्लेंड फॉर्म ऑफ तेलुगु, तुलु, कन्नड़ एंड मलयालम, ठीक है, याद रखना चाहो तो रख लेना। इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड लैंग्वेज, क्या क्या इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट ले रही है इंडेंजर्ड लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का, बचाने का। स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं SPPEL, तो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है भाई साहब आपको। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर्स फॉर इंडेंजर्ड लैंग्वेज इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर इनके सेंटर्स एस्टेब्लिश करे जाएं, वहाँ पे रिसर्च करी जाएं, वहाँ पे रिसर्च पेपर लिखे जाएं, सेमिनार कंडक्ट करवाए जाएं, ताकि इन लैंग्वेज को हम जो है वो लोगों के अंदर प्रमोट कर सकें, ताकि ये लैंग्वेज प्रिजर्व हो सकें। उसके बाद स्टेट डे एंड स्टेट सॉन्ग, वेस्ट बंगाल ने नोटिफाइड करा है स्टेट सॉन्ग और स्टेट डे। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नोटिफाइड पोइला बोशाख, ठीक है,
तो लैंग्वेज मतलब बंगाली है ना, तो बोशाक बोलते हैं, ठीक है। तो बोशाक बैसाख, तो बोशाक को इन्होंने स्टेट डे डिक्लेयर किया है। और उसके बाद जो सॉन्ग है वो है आपका बांगलर माटी बांगलर जल, बांगलर माटी और बांगलर जल, ठीक है। बांगलर माटी और बांगलर जल, आमी तमाको बालोबाशी, है ना। चलिए, बांगलर माटी और बांगलर जल जो सॉन्ग लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसको इन्होंने स्टेट सॉन्ग जो है वो डिक्लेयर किया है। पॉल बिशाख इज द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ बोशाख ऑफ द बंगाली कैलेंडर ईयर एंड इज नेम्ड एज बांग्ला दिवस, इसको बांग्ला दिवस भी बोला जाता है, ठीक है। कौन? पोला बिशाख, बोशाख, ठीक है। पोला बिशाख को बांग्ला दिवस भी बोला जाता है। पोला बिशाख इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय बंगाली कम्युनिटी अक्रॉस वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, असम। 2023 के अंदर 2023 के अंदर इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 15, जरूरी नहीं है, ठीक है। बांगलर माटी बांगलर जल सॉन्ग इज रिटन बाय, बांगलर माटी मतलब बंगाल की मिट्टी और बंगाल का पानी, जल बोलते हैं पानी को, मतलब बंगला की पानी और बंगला का जल, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका बंगाली में बांगलर माटी एंड बांगलर जल, जो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसको स्टेट डे सॉन्ग जो है इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस वाज अनवेल्ड इन विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, तो इसको अनवेल्ड किया गया, ठीक है। लगभग ये जो अनवेल्ड आपका विजयवाड़ा के अंदर जिस स्टैचू को जो इन्होंने किया वो लगभग कितने फुट का है? 206 फुट का है, ब्रॉन्ज से बना हुआ है, ब्रॉन्ज स्टैचू है, किसका है? डॉक्टर BR अम्बेडकर का, एंड इज करंटली द वर्ल्ड टालेस्ट अम्बेडकर स्टैचू, ठीक है, वर्ल्ड टालेस्ट अम्बेडकर स्टैचू, ठीक है। चलिए, उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी कावेडिया गुजरात के अंदर है, सरदार पटेल का है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद के अंदर है, शम्सबाद के अंदर तेलंगाना, रमन उज आचार्य का स्टैचू है ये। उसके बाद स्टैचू ऑफ बिलीफ नदवाड़ा के अंदर है, राजस्थान, आपका लॉर्ड शिव का स्टैचू है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद अवार्ड्स, लास्ट हमारा टॉपिक है। अवार्ड्स के अंदर आपका राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP, इसकी शुरुआत हुई है, ये वाला आप सामने देख सकते हो, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड्स, इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉल्ड फॉर नॉमिनेशंस ऑफ द फर्स्ट एवर नेशनल साइंस अवार्ड्स नोन एज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना है आपको, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड्स, ठीक है। किसने स्टार्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉल्ड फॉर नॉमिनेशन फॉर द फर्स्ट एवर अवार्ड्स नेशनल साइंस अवार्ड्स नोन एज राष्ट्रीय विज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस पुरस्कार, ठीक है। इट विल रिप्लेस, इस पुरस्कार ने लगभग 300 प्रीवियसली एग्जिस्टिंग अवार्ड्स को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, उनको खत्म कर दिया और इस अवार्ड्स को जो है वो शुरू किया गया। इट रिकॉग्नाइजेज आउटस्टैंडिंग एंड इंस्पायरिंग साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्चर्स, टेक्नोलॉजिस्ट एंड इनोवेटर्स, इन लोगों को जो है ये कैटेगरीज हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन लोगों को जो है ये अवार्ड दिया जाएगा अगर वो अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगे साइंस की दुनिया के अंदर। अवार्ड्स विल बी गिवन अक्रॉस 4 कैटेगरीज। कौन कौन सी 4 कैटेगरी हैं? दीज अवार्ड्स इंक्लूड विज्ञान रत्न फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद विज्ञान श्री ये सेकेंड, उसके बाद विज्ञान युव ये थर्ड, उसके बाद आपका शांति स्वरूप भटनागर एंड विज्ञान टीम, ठीक है, ये चौथा, शांति स्वरूप भटनागर एंड विज्ञान टीम। पोस्थोमियस अवार्ड विल बी गिवन ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है, किसी एक्सेप्शनल केसेस में ही पोस्थोमियस अवार्ड दिया जाएगा, अदरवाइज ये 4 कैटेगरी का अवार्ड्स राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा, जिसमें पहला कैटेगरी है विज्ञान रत्न, दूसरा आपका जो कैटेगरी है वो विज्ञान श्री, तीसरा आपका जो कैटेगरी है वो विज्ञान युव, चौथा शांति स्वरूप भटनागर एंड विज्ञान टीम। चलिए, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हाँ, मेन चीज, अवार्ड विल बी कन्फर्ड ऑन अगस्त 23 नेशनल स्पेस डे, चंद्रयान 3 मिशन सॉफ्ट लैंडिंग,
ठीक है, तो इसके बाद जो है इसको शुरू किया गया। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेशनल स्पोर्ट अवार्ड्स NSA 2023, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड NSA 2023 एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। 2023 मतलब वो वाला हमको सीज़न जो है जो ख़त्म करना था, और 2024 में ये अवार्ड दिया गया जनवरी के महीने में, सो इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड NSA 2023, एडमिनिस्टर कौन करता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसके अंदर कितने अवार्ड्स आते हैं? इसके अंदर आता है 1 2 3 4 5 और 6। पहला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर। ठीक है, स्पोर्ट के अंदर हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। दूसरा है अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड फॉर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ओवर 4 ईयर। 4 साल तक अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दोगे किसी भी स्पोर्ट्स में तो आपको अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। आपका तीसरा है द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर फॉर कोचेस। जो कोच है ना उनके लिए ये अवार्ड्स जो है वो लाया गया है, द्रोणाचार्य अवार्ड्स। मेजर ध्यानचंद अवार्ड्स फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न फॉर हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर, और यहाँ पे मेजर ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, टॉप परफॉर्मेंस इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स जो होती हैं उनके अंदर ये अवार्ड्स जो है वो दिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, स्पोर्ट्स प्रमोशन बाय ऑर्गेनाइजेशन और कॉरपोरेट्स। जैसे जॉब्स अड्डा कोई खेल जो है उसको प्रमोट करेगा, उसके ऊपर फंडिंग करेगा, तो जॉब्स अड्डा को ये वाला अवार्ड मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP। ठीक है, द प्रेसिडेंट कन्फर्ड PMRBP टू 19 चिल्ड्रन। तो ये भी नया शुरू हुआ है आपका। PMRBP awarded annually by the Ministry of Women and Child Development. It honors children aged 5 to 18 for excellence in bravery, art and culture, environment, innovation, science and technology, social service and sports that deserve national recognition. Awards include a medal, certificate or citation booklet presented the week before a Republic Day. ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट करी जाएंगी एक हफ्ते पहले रिपब्लिक डे से। ठीक है, presented the week before Republic Day. Awardees must receive the accolades personally with posthumous exception for bravery in बाल शक्ति पुरस्कार। तो ये एक्सेप्शन भी रखी है बाल पुरस्कार के अंदर, बाल शक्ति पुरस्कार के अंदर। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? लिमिटेड टू इंडियन सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया। तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किन किन बच्चों को मिलेगा? जो 5 से 18 साल उनकी उम्र है। ठीक है, किस बात के लिए? एक्सीलेंस के लिए। एक्सीलेंस किन किन चीज़ों में होना चाहिए? ब्रेवरी, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये था आपका आर्ट एंड कल्चर। तो लास्ट टॉपिक शायद बचता है हमारा, हाँ लास्ट। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन सिलेक्टेड इन SCBAPP। मतलब कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, अवार्ड अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन 23rd of January। ठीक है, पराक्रम दिवस बोला जाता है इसको 23rd जनवरी के डे को। बोथ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। इस दिन इस अवार्ड को जो है वो दिया जाता है। रिकॉग्नाइजेज एंड ऑनर्स इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन एंड सेल्फलेस सर्विस रेंडर्ड बाय इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर आपने कोई सर्विस दी है सोसाइटी के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो आपको ये वाला अवार्ड दिया जाएगा जो बर्थ एनिवर्सरी पे मिलता है, जिसको पराक्रम दिवस भी बोला जाता है। और ये बर्थ एनिवर्सरी 23rd of January को बनाई जाती है। किसकी?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर ये अवार्ड 2024 के अंदर दिया गया। रिकॉग्नाइजेज एंड ऑनर्स इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन हो गया। ओनली इंडियन नेशनल्स एंड इंडियन इंस्टीट्यूशंस आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अवार्ड्स। ठीक है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूशन और इंडियंस जो आपकी एस्टैब्लिशमेंट हैं वही इस बात के लिए एलिजिबल हैं। जॉब्स अड्डा हो, AIT हो या आपका कोई और जो संस्था है वो हो सकती है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, क्योंकि ये इंडियंस ही हैं। एनी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन कैन नॉमिनेट एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन फॉर द अवार्ड्स। कोई भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन इसके नॉमिनेशन के लिए अर्जी दे सकता है। तो ये था आपका आर्ट एंड कल्चर जो हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको करके जाना है। तो अगले टॉपिक आने तक, यानी कि कल का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों से हम शब खैर मांगते हैं। खुदा हाफिज़, रब राखा।